जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि जब किसी ट्रेंगल्स में या किसी लाइन पर या जब किसी ट्रेंगल में दो एंगल का सम ए प्लस बी बराबर 90 रहेगा, यानी कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर रहेगा, तो इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं दोस्तों। दो एंगल कहने का मतलब क्या है दोस्तों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री में पूरा के पूरा जो प्रयोग होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी या फिर यूँ कहें कि ज़रूरत हमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही पड़ता है दोस्तों। देखिए, जैसे मान लिए कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें एंगल B जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है। यदि एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी ये दोनों जो एंगल है, बाकी ये जो दोनों एंगल है इसका सम 90 डिग्री के बराबर रहेगा। मान लिए कि एंगल C हमारा थीटा है, एंगल C थीटा रहेगा, तो एंगल A क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब दोस्तों कि यदि एंगल C थीटा हो गया और एंगल A जो है 90 माइनस थीटा है, यानी जब ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ें तो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा से थीटा कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 90 बराबर 90 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लिया यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल B 90 डिग्री है, तो बाकी जो ये दोनों एंगल है इनका जोड़ भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए ना। तो ये एक थीटा ले लिए, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और तीसरा जो हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा। ये तीनों के तीनों एंगल जो है ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया यहाँ से, 90 और 90 180 बराबर 180 होगा। इससे ये प्रूफ होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी एंगल को कहते हैं जब किसी दो एंगल का सम, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर रहता है, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहला वीडियो से ही आपको बताया है कि ये क्रम आप याद रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्रम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीखना है, केवल सीखना ही नहीं है दोस्तों, हमें क्वेश्चंस भी बनाना है और क्वेश्चन के साथ हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो इन तीनों चीज़ों को तभी आप कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि साइन जो है ना दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 पर, यानी साइन जब भी 90 माइनस थीटा रहेगा या 90 पर हमारा साइन कॉस में बदल जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, यानी 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। यानी कॉस, देखिए साइन कॉस में बदला और कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से देखिएगा कि टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। यानी टैन कॉट में बदलता है और कॉट टैन में, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में।
एक और है दोस्तों कि हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। ये तीनों के तीनों रिलेशन याद रखिएगा, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल बनेगा दोस्तों, तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसमें साइन कॉस में बदलता है। जब भी 90 पे एंगल चेंज होगा ना दोस्तों तो साइन कॉस में बदलेगा, या फिर यूँ कहें कि जो टी रेशियो है साइन कॉस में, टी रेशियो मतलब हमारा ये मतलब है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट से मतलब है दोस्तों। देखिए यहाँ पर साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में बदला, टैन कॉट में 90 पे एंगल चेंज हुआ, टैन कॉट में बदला, कॉट टैन में। कोसेक 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 पर हमेशा चेंज होकर सेक में बदलेगा, और सेक जो है कोसेक थीटा में बदलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्वेश्चन को करने के लिए हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट इनफ रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को करने के लिए इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट पर्याप्त है। लेकिन पिछला वीडियो में मैं स्क्वायरिंग रिलेशन के बारे में, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें इसका भी ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन आप बहुत तेज़ी तरीके से कीजिएगा दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको 5-7 क्वेश्चन भी बनाने के लिए मिलेगा। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री का मान निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉस को साइन में बदला जा सकता है, 90 पर जैसे ही एंगल चेंज करेंगे कॉस साइन में बदलेगा या फिर साइन कॉस में बदलेगा। दोस्तों आप लोग एकदम स्वतंत्र है कि वैल्यू आप लोग किसी को भी बदल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस 90 माइनस इतना ही लिखेंगे तो ही वैल्यू बदलेगा, नहीं दोस्तों। आप लोग एकदम स्वतंत्र है कि वैल्यू किसी को भी बदल सकते हैं, साइन में बदले या कॉस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 53 डिग्री, क्या हम लोग कॉस 53 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 53 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 37 डिग्री। जब इसको घटाइएगा कि 90 में 37 घटाइएगा तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो हम लोग कॉस 53 को लिख लिए कॉस 90 माइनस 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या है दोस्तों, साइन 37 डिग्री है। देखिए कॉस 90 माइनस ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा कॉस 90 में जब भी एंगल चेंज हुआ तो हमारा साइन चेंज होगा, एंगल चेंज हुआ साइन चेंज हुआ। अब कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा, थीटा के वैल्यू कितना है यहाँ पर 37 डिग्री, बाई नीचे में साइन 37 डिग्री, साइन 37 से साइन 37 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेक को ही चेंज कीजिए, आप नीचे वाले को भी चेंज करके बना सकते हैं, इसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं। मान लीजिए हम नीचे वाले को चेंज किए तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, सेक 49 डिग्री है। अब कोसेक 41 को ध्यान समझिए, कोसेक 41 को लिखिएगा 90 माइनस 49, 90 पर ही ना दोस्तों आपको एंगल को साइन को चेंज करना है। तो कोसेक 41 को लिखिएगा 90 माइनस 49। यदि 90 माइनस 49 लिखिएगा, देखिए सेक 49 डिग्री ऊपर कॉस 90 माइनस ये थीटा हमारा बन गया। तो कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। सेक थीटा का वैल्यू कितना है 49 डिग्री, सेक थीटा कट गया, यानी सेक 49 से सेक 49 करके वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, टैन 36 डिग्री है बाई कॉट 54 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला चेंज ही कीजिए या फिर नीचे वाला ही, आपका मन है, जिस तरीके से आपको सहूलियत होगा उस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग चेंज करते हैं ऊपर वाले को। टैन 36 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 54 डिग्री
बाई कॉट 54 डिग्री। नीचे जैसे है नीचे पहले वैसे ही, पहले साइन को चेंज कीजिए या फिर टी रेशियो को चेंज कीजिए। tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 54 डिग्री बाई कॉट 54 डिग्री। कॉट से कॉट कट गया, वैल्यू 1 आ गया। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप किसी को भी cos को भी चेंज कर सकते हैं या फिर साइन को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने अनुसार किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम चेंज करते हैं इसी को। देखिए cos 48 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर ही। ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस साइन 42 डिग्री यहाँ पर हो गया। साइन से साइन माइनस प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस से कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। आप किसी को भी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग चेंज करते हैं पहला को ही। कॉट 34 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 माइनस 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री यहाँ पर है। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा का मान कितना है 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। देखिए प्लस माइनस है, कट के 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री कैसे बनाइएगा। चेंज आप करने के लिए किसी को भी चेंज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एकदम स्वतंत्र हैं कि किसी को भी चेंज करके आप लोग बना सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है दोस्तों। हम लोग पहला को ही चेंज करते हैं। तो cos स्क्वायर 67 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री माइनस सेकेंड वाला पार्ट जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग पहला वाला पर काम कर रहे हैं। देखिए 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमारा कितना है 23 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। देखिए दोस्तों आप लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग पहला को ही चेंज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर इसको लिखेंगे 90 माइनस कितना लिखेंगे 90 माइनस 57 डिग्री बराबर रहेगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री। 33 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 57, ठीक है, प्लस सेकेंड वाला पार्ट जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान 57 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग हुआ या किस चीज़ का प्रयोग हुआ ध्यान समझिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये हमारा वैल्यू है दोस्तों। ये वैल्यू याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका वैल्यू याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। कोशिश कीजिएगा कि कलम और कॉपी लेकर ही बैठे और साथ ही साथ मेरे साथ ही आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाएं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रूवमेंट है, ये हम एक ही प्रूवमेंट देखेंगे और सेकंड प्रूवमेंट आप लोगों के लिए होमवर्क दे देंगे। दोस्तों देखिए प्रूवमेंट को करने से पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको एलसीएम को सॉल्व करके एचसीएफ लाना है, सॉरी एलसीएम को बोल रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व करके, सॉरी दोस्तों एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है। दोस्तों एलएचएस को सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है। तो एलएचएस हमारा क्या है, देखिए साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। किसी को भी ए को चेंज कीजिएगा दोनों में से, ठीक ना दोस्तों, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर साइन 43 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक स्टेप में एक ही काम करने का प्रयास कीजिएगा। साइन 43 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 47 डिग्री, और कॉस को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, प्लस इसमें भी कॉस को ही चेंज कीजिए, कॉस
90 माइनस 47 डिग्री, 43 डिग्री को कॉस पहले चेंज कीजिएगा, कॉस 43 डिग्री को कॉस 90 माइनस 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, थीटा का मान, ये थीटा का मान है दोस्तों 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं दोस्तों, साइन थीटा, थीटा का मान 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम लोग लिख देंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, थीटा का मान 47 डिग्री है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देखिए दोस्तों हमारा रिलेशन आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है, और यही हमारा RHS के बराबर है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप लोग याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस क्वेश्चन में इसका हमें ज़रूरत पड़ा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम ही बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोनों में इकाइयों को चेंज कीजिएगा, कॉस को साइन में बदलिए। पहले लिखिएगा क्या दोस्तों, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री को हम लोग कॉस 38 लिखते हैं इंटू कॉस 52 जैसे है वैसे छोड़ देंगे। साइन 90 माइनस 52 डिग्री जैसे है पहले लिखेंगे इसको इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस में छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू ये जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे। देखिए साइन 52 डिग्री है इंटू कॉस 52 डिग्री इधर भी है, साइन 52 डिग्री, देखिए साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री इधर भी है, तो ये कट के हमारा जीरो आ जाएगा, यही जीरो RHS के हमारा बराबर हो जाएगा। ये LHS है दोस्तों, LHS को प्रूव करते LHS को सॉल्व करते हुए हमने RHS लाया, यही हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बनाना आपको किस तरीके से है, क्योंकि बनाना तो अंत में आप ही को ना पड़ेगा दोस्तों। हमारे सामने एक और सवाल है, लेकिन इसको इस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में ही डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।